बताया गुरुदेव, मानस या मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग, ये क्रिया हम लोगों को गुरुदेव बतलाए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं इस क्रिया को कैसे करेंगे हम लोग। तो जाप इतना कीजिए और जहाँ जाप हो तहाँ आप हो। भाव है कि जब हम जाप करेंगे तो हमारा मन साथ में ही रहेगा। यदि मन इधर उधर भागता है तो हम जाप नहीं कर सकते। जाप के बाद मानस ध्यान है। गुरुदेव के रूप को अपने अंदर में बसाना है और गुरुदेव का इशारा है कि बैठ करके दोनों दृष्टिधार को एक करके और आंखें बंद करके देखिए। संत कबीर साहब यही फैसला सुनाते कि नैनों की करी कोठली, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिक डाल के पिया को ले ऐसे आंखें बंद करने के बाद हम उस पुरुष का साक्षात्कार करेंगे। ये सबके अंदर में जो आत्मा बैठा हुआ है यही लोग नहीं जानते कि आत्मा कैसा है, मांस पे जाका बना है कि कैसा है। वेद कहते हैं और शरीरस्य नव अस्तित्व और अस्तित्व महानतम विभु आत्मानं मज्जाधीरूढ़ शोषिता। वेद कहते हैं कि वह आत्मा बिना शरीर का और वह आत्मा बिना शरीर का और वह आत्मा जो है सर्वत्र जीवों में है। जैसे सब जो बैठे हैं वही आत्मा। तो विदुर लिखते हैं इसमें आत्मज्ञानम समारंभ अस्तिक्षा धर्मनिष्ठता यमरथा नाशकरंती सौवे पंडित उच्यते। जो इस आत्मा को जानता है, पुरुषार्थ को जानता है, दुख सुख का सहन करता है, शांति भाव से जीवन व्यतीत करता है, वह जो है आत्मा का पहचान करता है। अरे वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो आत्मा को। दूसरे शब्दों में बताया कि वह आत्मा कैसा है। तो कहा वेद में लिखा, वेद में वायु अर्थ को भुवनम परिवेशो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च प्रतिरूपम बहिश्च एक अस्था सर्वभूतांतर्मा रूपम रूप प्रतिबहिश्च। कहते हैं किस प्रकार वायुमंडल हम लोगों के चारों तरफ घूम रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है कि वायु कैसा है, क्या रूप है वायु का। हम बच्चे मित्रों को देखते हैं कि बैलून को फुलाते हैं तो लंबा हो जाता है, लंबा बैलून, और कुछ बैलून है पपीता आकार का अवश्य हो जाता है। अब विचार कीजिए कि हवा क्या इसी रूप में है। अनेक रूपों में यह हवा